अल्लाह ने हमें हर चीज दी है, जमीन दी है, जोग्राफिकली हमें रेलेवेंट किया है, मौसम दिए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइन, सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन, सिक्स्थ लार्जेस्ट गंदुम और चावलों की प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसके अलावा कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और न जाने बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज, और इसी के साथ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि पाकिस्तान को गल्फ की ऑलरेडी रिच स्टेट बना सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान का नाजुक मोड़ आज तक भी खत्म नहीं हो पाया। और अगर रीजन आप सिर्फ करप्शन को समझते हैं तो आप भी गलत हैं। आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों आज भी पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पा रहा है? क्यों हम अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? और क्या वजह है हमारे मुल्क की करेंसी की डी वैल्यू होने की? और आज की वीडियो में हम इसी चीज को जानेंगे। Pakistan is facing its worst economic crisis. Not since 1974 has Pakistan seen such a high rate of inflation. Not have the money for those rising prices in Pakistan. 1993 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नाम से, जो कि हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम करप्शन वाले मुल्कों का जिक्र किया जाता है। अब एक आम ज़हन यही कहता है कि जहां ज्यादा करप्शन होती है वहां की इकोनॉमी भी कमजोर होनी चाहिए, और जहां करप्शन कम होती है वहां की इकोनॉमी भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है और हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री को उठाकर देख लें तो इंडिया करप्शन इंडेक्स में चाइना से बेहतर पोजीशन पर है, यानी कि चाइना में इंडिया से कहीं ज्यादा करप्शन होती है। लेकिन अगर इकोनॉमी देखी जाए तो इंडिया की इकोनॉमी चाइना से दूर दूर तक नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान भी करप्शन इंडेक्स में बांग्लादेश या वियतनाम से बेहतर पोजीशन पर है। लेकिन अगर हम इन तीनों इकोनॉमीज को आपस में कंपेयर किया जाए तो बांग्लादेश और वियतनाम पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे हैं इकोनॉमिक कंडीशन में। तो करप्शन वाला सफर तो यहीं पर कट गया कि करप्शन ही सिर्फ वजह नहीं होती है किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक डिजास्टर की। तो अगर करप्शन पाकिस्तान के इकोनॉमिक डिजास्टर की वजह नहीं है तो फिर आखिर असल वजह क्या है? तीन मेन रीजन दिए जाते हैं इस इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे, और ये तीनों रीजन बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है जो कि हम सबको भी पता होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि करप्शन से भी कहीं ज्यादा अगर किसी चीज ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है तो वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जितना इस चीज ने पाकिस्तान को तबाह किया है शायद ही किसी और चीज ने किया हो। पाकिस्तान का पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर इतना वीक, इतना अनस्टेबल है कि आज तक कोई भी गवर्नमेंट अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सकी, और पार्टीशन से लेकर अब तक 23 से ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। जो भी नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को गालियां देती है, वो बुरे थे, वो करप्ट थे और हम अच्छे हैं। लेकिन जब किसी एक के खिलाफ होना हो तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने से भी नहीं रोकते थे। और यही साइकिल हर बार चलता रहता है और कोई नहीं जानता कि ये सब कुछ कब रुकेगा। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही अगले 100 सालों तक भी चलता रहा तो अगले 100 साल भी कम पड़ सकते हैं असल तब्दीली लाने के लिए। खैर, बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि इस डाउनफॉल के पीछे जो दूसरी बड़ी रीजन है वो है लैक ऑफ विजन। एक विजन का मतलब होता है कि क्लियर गोल्स और सस्टेनेबल डायरेक्शन का होना, जो कि शायद हमारे पास अभी तक नहीं है। विजन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि स्टेज पर चढ़कर बड़ी बड़ी स्पीचेस या अपना भाषण मजमे को सुनाना, बल्कि एक स्ट्रक्चर किस्म का प्लान होता है जो कि मुल्क के हर सेक्टर के लिए रोड मैप के बारे में बताता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान की लीडरशिप के पास कभी भी एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं रहा। अगेन बात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर आती है कि जिनका अपना टेन्योर लॉन्ग टर्म नहीं रहा वो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म क्या सोचेंगे। हर हुकूमत अपने टेन्योर के दौरान कुछ टेम्परेरी रिलीफ देने की कोशिश करती है ताकि अगले इलेक्शन के लिए अवाम की सपोर्ट मिल सके, और विजन सिर्फ और सिर्फ अगला इलेक्शन होता है। इस लॉन्ग टर्म विजन की कमी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुल्क के रिसोर्सेज का
का इस्तेमाल भी बिल्कुल रैंडमली और इनएफिशिएंट तरीके से किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर जो कि पाकिस्तान इकोनॉमी की बैकबोन है, उन्हें कभी मॉडर्नाइज करने का प्लान नहीं बनाया गया और हम आज भी आउटडेटेड किस्म के टेक्निक्स और टूल का यूज करते हैं, जबकि इसके बरक्स दुनिया स्मार्ट फार्मिंग और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर चुकी है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, इसके अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टील मिल, रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एयरलाइन और इन सब के पीछे होने की वजह एक है ड्यू टू द लैक ऑफ विजन। तीसरा सबसे मेन और इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है मिसमैनेजमेंट, और ये पॉइंट तकरीबन हर उस रीजन को कवर करता है जो कि इस डाउनफॉल के पीछे है, चाहे वो करप्शन हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, लैक ऑफ विजन हो या इवन हमारे मुल्क की करेंसी की डी वैल्यू होने की वजह हो। कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर होगा जो कि अपना पैसा एक ऐसे मुल्क में पार्क करेगा जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, लैक ऑफ विजन हो और मिसमैनेजमेंट इतनी ज्यादा हो। और यही वजह है हमारे मुल्क से डॉलर जाने की, और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि $1 आज के टाइम पे 277 PKR पर ट्रेड हो रहा है, और यही तीनों रीजन है हमारे मुल्क की एक हार्श रियलिटी। ये सब कुछ ही इसी मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज बट ऑल्सो वन ऑफ द पुअरेस्ट अमंग देम इन देयर मैनेजमेंट। एनर्जी, एग्रीकल्चर, मिनरल, क्लाइमेट, पॉपुलेशन या जियोग्राफी, हर एतबार से पाकिस्तान एक बहुत ही परफेक्ट और आइडियल किस्म का मुल्क है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इन रिसोर्सेज को तो ना सही से इस्तेमाल या मैनेज किया जाता है और ना ही यूटिलाइज किया जाता है। जो जिस हाल में है उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया जाता है। यही मिसमैनेजमेंट वजह भी बनती है अदारों में करप्शन के बढ़ने की, क्योंकि अदारों में जब मेरिट के बजाय फेवरेटिज्म की वजह से नालायक लोग आएंगे। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता है बहुत, लेकिन अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ अपनी जेब को देखेंगे, और यही मिसमैनेजमेंट जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी जड़ है, क्योंकि जब एक हुकूमत अपने पसंदीदा लोगों को सीटों पर बिठाएगी जो कि इवेंचुअली उन्हीं के गलों का फंदा बनेंगे, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साइकिल इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए Your heart and your mind. मांग नहीं है लेकिन मजबूरी है। मैं 1 लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा।